स्पेशल 26 फिल्म देखकर आया आइडिया और तथाकथित इनकम टैक्स अधिकारी बनकर कई राज्यों में सराफा व्यवसायियों को ठगा। MBA की पढ़ाई किए इस अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चंद्रपुर में बल्लारपुर पुलिस को तथाकथित इनकम टैक्स अधिकारी बनकर सराफा व्यवसायियों को ठगने वाले अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पुलिस के मुताबिक 27 वर्षीय आरोपी विशाल राजकुमार नीलंगे कर्नाटक के बीदर का रहने वाला है और उसे स्पेशल 26 पिक्चर देखकर इनकम टैक्स अधिकारी बनकर सराफा व्यवसायियों के साथ ठगी का आइडिया आया। आरोपी पढ़ा लिखा है, उसने MBA की पढ़ाई की है और वो बड़े ही सफाई से ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस आरोपी के चेहरे को गौर से देखे और कोई इसके ठगी का शिकार हुआ हो तो वो पुलिस को बताए ताकि इसने कहां कहां ठगी को अंजाम दिया है उसका पता चल सके और इस प्रकार के ठगी पर लगाम लगाई जा सके। आरोपी हवाई सफर कर अलग अलग राज्यों में जाता था, वहां लग्जरी गाड़ी किराए पर लेकर इनकम टैक्स अधिकारी बताकर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस अब जांच में जुटी है कि इसने कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, बैंगलोर के अलावा किन किन राज्यों में ठगी को अंजाम दिया है। दरअसल जनवरी महीने में बल्लारपुर के एक सराफा व्यवसायी को इस आरोपी ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगा था। उसी मामले में पुलिस को इसी आरोपी की तलाश थी। आरोपी घटना को अंजाम देते हुए CCTV कैमरे में साफ दिखता भी है, लेकिन वो हर बार अपनी पहचान बदलकर फोटोशॉप के जरिए अलग अलग पहचान पत्र बनाता था और घटना को अंजाम देने के बाद अपना मोबाइल भी बदल देता था, इसलिए इसे पकड़ना आसान नहीं था। इसी प्रकार के ठगी मामले में बैंगलोर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर बल्लारपुर पुलिस के हवाले किया। अब बल्लारपुर पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस कार्रवाई संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी शैलेंद्र ठाकरे ने बताया कि ये आरोपी पढ़ा लिखा है, इसने MBA की पढ़ाई की है और स्पेशल 26 पिक्चर और YouTube पर वीडियो देखकर सराफा व्यवसायियों को ठगने का आइडिया आया। वो सराफा व्यवसायियों से लाखों का सोना खरीदकर ऑनलाइन रुपए का भुगतान करने के नाम पर ठगी को अंजाम देता था। दिनांक 24/1/2022 को यहाँ बल्लारपुर पुलिस स्टेशन में तकरार आई। गौरव जी खंडेलवाल करके यहाँ के सराफा व्यवसायी थे। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर कोई एक अननोन पर्सन आया, उन्होंने खुद की आइडेंटिटी करके इनकम टैक्स ऑफिसर करके बोला। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलने के बाद में उन्होंने उनके पास से बहुत कुछ जानकारी ली। इनको लगा ये सही में इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनको जो नॉलेज था उस बेस पर उनको लगा कि सही में इनकम टैक्स ऑफिसर है। इस बेस पर उन्होंने उनको ज्वेलरी बेचा। ज्वेलरी बेचने के बाद में मैंने आपको RTGS NETP किया करके बताया, लेकिन पैसा उनके इस अकाउंट पर पहुँचा नहीं और उसी समय वो चंद सेकंड के अंदर में वो निकल गए। निकल जाने के बाद ये उनको समझ में आया कि ये अपने साथ में कहीं तो धोखाधड़ी हुई करके, इसीलिए यहाँ पर गुना रजिस्टर हुआ। गुना का आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू था। तब बल्लार से पुलिस EPI मुलानी साहब ये राजूरा, चंद्रपुर यहाँ पर आ जा करके खोजबीछ किए। तब इनको उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली, लेकिन वो इस व्यक्ति का ओरिजिनल नाम इनको मालूम नहीं था और ना किसी को मालूम था। इस टाइम पर हमारी टीम बेंगलोर, हैदराबाद इस तरह से हमेशा घूम रही थी। उसी टाइम पर वहाँ के पुलिस वालों के संपर्क में थे, तो इसी प्रकार से गुना हुगड़ी यहाँ पर भी किया गया था। तो हुगड़ी पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। उन्होंने तुरंत में बल्लार से पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और इस बेस पर बल्लार से पुलिस ने वहाँ से उनको ट्रांसफ़र कार्रवाई करके यहाँ पर लेकर के आए। आगे का तपास चालू है। यहाँ पर इन्होंने जो रिकवरी के बारे में बोला है या तो फिर कहाँ कहाँ गुने किया ये पता है। उन्होंने भंडारा, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली यहाँ पर भी इस प्रकार से गुने की है, ये उनका कहना है। उनकी गुने की मूडस ये थी, वो YouTube चैनल देखते थे। स्पेशल 26 ये वाला मूवी देखा उन्होंने। इस मूवी पर से उन्होंने स्पेसिफिक ऐसा टारगेट चुना, क्या इनकम टैक्स को कौन घबराता है, सामान्य आदमी नहीं घबराता। सराफा व्यवसायी इनका कुछ न कुछ तो भी काला पीला रहता है, उसके दिमाग में ये ख्याल था और इस बेस पर वो घबराते हैं। इसलिए वो स्पेसिफिक इनकम टैक्स ऑफिसर करके बड़े बड़े सराफा व्यवसायी थे, उन्हीं के ऊपर को टारगेट करते था और इसी प्रकार से उन्होंने गुने किए हैं। आगे का तपास चालू है।